डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली है और उनके आते ही भारत के लिए खुशखबरी का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप ने शपथ लेते ही नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है, जिसका सीधा फायदा भारत को होने वाला है। अमेरिका, जो कच्चे तेल और गैस के विशाल भंडार का मालिक है, अब अपने उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। इससे भारत जैसे देशों को महंगे दामों में तेल खरीदने की समस्या से राहत मिलने वाली है। भारत, जो अपनी कुल कच्चे तेल की मांग का केवल 13% ही घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, बाकी 87% आयात करता है। ट्रंप के इस फैसले से तेल की वैश्विक कीमतें गिरेंगी, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सड़कों पर दौड़ने वाले 35 करोड़ से ज्यादा वाहनों में ज्यादातर पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है। वर्तमान में भारत के कुल वाहनों में केवल 2 से 3% ही इलेक्ट्रिक हैं, और इनमें से भी ज्यादातर छोटे वाहन जैसे ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं। अब तक ओपेक और ओपेक प्लस देशों के उत्पादन सीमित होने के कारण भारत को महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ता था, लेकिन अमेरिका द्वारा उत्पादन बढ़ाने से वैश्विक आपूर्ति में सुधार होगा और कीमतें गिरेंगी। इसके साथ ही भारत की ऊर्जा लागत घटेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 2040 से 2050 तक ही इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा अनुपात हासिल किया जा सकेगा। ट्रंप का यह कदम तब तक भारत की पेट्रोल डीजल आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट न केवल आम जनता को राहत देगी, बल्कि भारत की व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति में भी तेजी लाएगी कि सभी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना संभव हो पाएगा। लेकिन एक बार आप जरा सोच कर देखिए, हम छोटे मोटे वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ट्रक और जो लॉडर व्हीकल है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। यहां तक कि ट्रैक्टर, जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों को इलेक्ट्रिक बनाना आसान नहीं है। यानी कि सामानों को ले जाने और ले आने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें डीजल और पेट्रोल या फिर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे में सीधी सी बात है कि डीजल और पेट्रोल से निर्भरता को हटाया नहीं जा सकता। और हमने आपको यह बात पहले क्लियर कर दिया कि चाहे नेचुरल गैस हो या फिर डीजल पेट्रोल जैसे तेल, इन दोनों मामलों में भारत का काम बिना किसी तीसरे देश की मदद से नहीं चल सकता, क्योंकि भारत में कुल उपयोग होने वाले कच्चे तेल का 87% हिस्सा हम लोग जहां रूस और अरब देशों से खरीदते हैं, वहीं नेचुरल गैस का भी 45% हिस्सा हम लोग कतर और ओपेक प्लस कंट्रीज से खरीदते हैं। लेकिन आज के समय में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत जितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी। और यही कारण है कि आज डीजल और पेट्रोल की कीमत अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रही है। और इसी का नतीजा है कि आज के समय खाने पीने की सब्जियां और फल जैसी वस्तुएं हों या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अन्य जरूरतमंद के प्रोडक्ट, ये सभी प्रोडक्ट महंगी कीमत पर मिलते हैं। क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो खाने पीने की वे वस्तुएं और किसी अन्य जरूरत की चीजें आज भी सस्ती हैं, जो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रोड्यूस होती है। केवल वही वस्तुएं महंगी है जो कि लंबी दूरी से बाहरी क्षेत्र या फिर दूसरे देश से आती है, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए इन सामानों को लाया जाता है वह डीजल पेट्रोल से या फिर इससे भी हाई क्वालिटी के ऑयल से ऑपरेट होते हैं। फिर चाहे आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज हो या फिर पानी में चलने वाले बड़े बड़े कार्गो शिप्स हों या फिर ट्रक और पिकअप ही क्यों ना हो। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने से भारतवासियों को भी निश्चिंत होने की जरूरत है, क्योंकि अब अचानक से सभी सामानों के दाम घटते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने जिस नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू करने का फैसला लिया है,
उसके लागू होने में कुछ घंटे या फिर 1 और 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। असल में अगर आपको याद हो तो साल 2016 से 17 के समय 50 या 0 में डीजल पेट्रोल आ जाता था, क्योंकि उस समय अमेरिका भी कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था और भारत भी इनसे कच्चा तेल खरीदता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर का नियम कानून लगाकर तेल के प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर दिया, जिससे खुद के देश में तेल की कमी होने लगी। और अभी तक खुद अमेरिका कच्चा तेल खरीद रहा है और खुद अपने देश में कच्चा तेल नहीं निकाल पा रहा है, जिससे कच्चे तेल की डिमांड बढ़ने के कारण भारत को भी वैश्विक बाजार से महंगे दामों में कच्चे तेल मिल रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि रिफाइंड करके जो डीजल पेट्रोल बनाया जा रहा है वह भी महंगा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित करने जा रहे हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी पुराने नियम कानून हैं सब हट जाएंगे और अब अमेरिका खुद कच्चे तेल को अपने देश में निकालना शुरू करेगा, क्योंकि उनके पास विशालकाय कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है। और जैसे ही अमेरिका इसका प्रोडक्शन शुरू करेगा, वैसे ही अमेरिका की मार्केट में डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सभी के रेट अचानक से गिर जाएंगे। और न सिर्फ अमेरिका में कच्चे तेल के प्राइस घट, बल्कि इसका असर पूरे वैश्विक बाजार में होगा, क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और अपने देश से दूसरे देश में कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जिससे भारत चाहे अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे या फिर किसी और देश से, यकीनन भारत को अब सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलने की संभावना है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इससे न केवल महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि भारत अपनी बड़ी बड़ी रिफाइनरियों के जरिए डीजल और पेट्रोल का निर्यात भी अन्य देशों में कर सकेगा। सस्ते कच्चे तेल की उपलब्धता से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई कम होने से घरेलू खर्चों में राहत मिलेगी और औद्योगिक उत्पादन को भी गति मिलेगी। इसके अलावा भारत अपनी रिफाइनरियों का उपयोग करके ईंधन का बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलेगी। अगर आप भी भारत में डीजल और पेट्रोल के घटते दामों को देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर है और यह हर भारतीय के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस जानकारी को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। इस पोस्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। जय श्री राम।